खुशियों की दस्तक। हम अपने पोते पोतियों के साथ अपना बचपन एक बार फिर से जीना चाहते हैं। यह बात मयंक क्यों नहीं समझ पा रहा। अपनों की प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखों की रोशनी धुंधली होती जा रही है और मयंक है कि परदेश की चकाचौंध में खोया है। हर माह पैसे भेजने से, फ़ोन पर बात कर लेने से हमारे प्रति उसकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है क्या? सुधा जी ने रोते हुए मनोहर जी से पूछा। मनोहर जी मौन होकर अपनी पत्नी को देखते रहे। माँ जी, भैया ने कहा तो वह 2 महीने बाद आएंगे, वह भी पूरे 1 महीने के लिए। फिर इतना रोना क्यों? तुलसी उन्हें बहुत देर से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तुलसी इस घर की नौकरानी थी पर उसका दर्जा एक बेटी के समान था। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे भोजन करने के लिए मत जगाना, सुधा जी ने तुलसी से कहा और करवट लेकर सोने का अभिनय करने लगी। 2 महीने पहले से इस मयंक निवास की आंतरिक और बाहरी साज सज्जा हो रही थी। इस वृद्ध दंपत्ति की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। साल में सिर्फ एक बार मयंक अपने परिवार के साथ यहाँ आता था। उनके आने से ऐसा लगता जैसे बसंत ऋतु आ गई हो। आज सुबह ही मयंक से बात हुई। उसने बताया कि वह छुट्टियां बिताने भारत नहीं आ रहा। उसने जो मजबूरियां बताई वह अपनी जगह सही थी। उसकी बातें सुनते ही सुधा जी रोने लगी। उनकी उमंग और उत्साह पर पानी पड़ गया। पल भर में ही ऐसा लगा जैसे पतझड़ आ गया हो। शहर के किनारे स्थित मयंक कूच की साज सज्जा देखकर लोग अनुमान लगाते मनोहर जी और सुधा जी बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं, मगर वास्तविकता इससे विपरीत थी। 63 वर्षीय सुधा जी और 68 वर्षीय मनोहर जी ना तो अपने तन से सुखी थे और ना ही अपने मन से। कुछ विचित्र स्थिति थी इस वृद्ध दंपत्ति की। इकलौता बेटा मयंक लंदन में रहता था। घर में फैला सन्नाटा उन्हें बहुत डराता था। मन बहलाने के लिए बाहर तो जाते, मगर जल्दी ही लौटना पड़ता, क्योंकि ज़्यादा चलने से सुधा जी के गठिए का दर्द बढ़ जाता। वह आपस में ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि मनोहर जी गले के दर्द से परेशान रहते थे। दीवारों को देखते हुए कौर निगलने की कितनी उत्कंठा होती है, इस बात को बाहर वाले क्या समझेंगे। साल भर तक थका देने वाली लंबी प्रतीक्षा करने के बाद मयंक का आगमन होता और उसके जाते ही दोनों एक बार फिर से इस घर में अकेले रह जाते। मनोहर जी के सेवानिवृत्त होने पर सुधा जी बहुत खुश थी। अब शेष जीवन अपने पोते पोतियों के साथ गुजारूंगी। उनके साथ हमारा समय कैसे कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हाँ माँ, तुमने अच्छा फैसला लिया है, अब यही रहना। आप लोग वहाँ रहते हैं तो मुझे भी चिंता लगी रहती है। मैं उन्हें लंदन के अपने घर में देख बहुत खुश हुआ था। बहुत खुश थे दोनों। लंदन पहली बार आए थे। ऑफिस में भी वह ऊंचे पद पर था। बहू भी अच्छी जॉब करती थी। बच्चे पढ़ाई में अव्वल तो थे, खेल कूद में भी स्थान बना रहे थे। अपनी संतान की उन्नति का श्रेय मनोहर और सुधा जी भगवान को देते। उनके आगे नतमस्तक होकर अपनी कृपा बनाए रखने का निवेदन करते। लंदन में आए ठीक से 1 महीना भी नहीं बीता था कि उन्हें कुछ खटकने लगा। उन्हें महसूस होने लगा मयंक उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं है। मयंक, बहू और बच्चे तड़के उठकर वॉक पर चले जाते। 2 घंटे बाद सिर्फ बच्चे वापस आते, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता। बेटे बहू अपनी फिटनेस के लिए जिम चले जाते। वहाँ से आते तो ऑफिस जाने की जल्दी होती। दिन भर में 20 लोगों से मीटिंग होती। उनकी व्यवस्था देखकर लगता 24 घंटे भी उनके लिए कम ही है। बच्चे भी स्कूल खत्म करके खेल की प्रैक्टिस करने चले जाते। सुबह से शाम तक दोनों घर में अकेले रहते। बस रात में बच्चों से बातें होती, वह भी कुछ खास नहीं। जल्दी ही दूसरे को गुड नाइट कहते। वे सब अपने कमरे में चले जाते। वे दंपति समझ ही नहीं पा रहे थे यह क्या हो रहा है। वह तो शेष जीवन मयंक के साथ गुजारना चाह रहे थे, मगर मयंक के पास तो उनके लिए समय था ही नहीं। दूसरी समस्या वहाँ की जलवायु थी। तेज बर्फीली हवाएं सुधा जी के गठिए के दर्द को बढ़ा रही थी, तो दूसरी ओर मनोहर जी भी कफ और गले के दर्द से परेशान रहने लगे थे। एक इंडियन डॉक्टर ने ही राय दी, आप इंडिया चले जाइए। आपका शरीर यहाँ की सर्द जलवायु को झेलने के लायक नहीं है। भारी मन से उन्होंने लौटने का फैसला लिया। शाम होने पर सुधा जी की आंखें खुली। देखा मनोहर जी लॉन में टहल रहे थे। पास जाने पर धीरे से बोले, सुधा जी, इंसान इतना स्वार्थी क्यों होता है? क्यों वह सिर्फ अपनी ही खुशियाँ चाहता है? प्रकृति से वह क्यों नहीं कुछ सीखता?
इन पौधों को देखो, इनके फूल कुछ समय ही इनके साथ रहेंगे। टूटने के बाद यह सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर सजकर उनकी शोभा बढ़ाएंगे। फूलों के अलग होने के बाद क्या पेड़ पौधे पुष्पित होना छोड़ देते हैं? चिड़िया अंडे देती है और अपने बच्चे को बड़ा करती है तथा उसे उड़ाना सिखाती है। उसके बच्चे उड़ने के बाद लौट कर नहीं आते तो क्या वह इस बात की किसी से शिकायत करती हैं? फिर हमारी खुशियाँ क्यों मयंक की मोहताज बनकर रह गई है? क्या हमें स्वयं अपनी खुशियाँ ढूंढने का हक नहीं है? हमारे पास सब कुछ है मगर हम खुश नहीं हैं। खुश रहने के लिए हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद एक युगल दंपत्ति मयंक निवास में आए। पता चला किराएदार हैं। इन्हें मनोहर जी ने बुलाया था। तुलसी, इन्हें ऊपर ले जाओ, आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। मनोहर जी ने कहा। मम्मी, कितना बड़ा झूला! दो बच्चे झूल की तरफ है लपके तो एक बच्चा तितली पकड़ने के लिए लॉन में इधर उधर दौड़ने लगा। उनके माता पिता उन्हें छोड़कर सामान सहेजने में लग गए। उनके आ जाने से घर में अजीब सा शोर होने लगा, लेकिन इस शोर में जीवन की लय सुनाई देने लगी। नई उमंग और नया जोश भर दिया था इस लय ने। बच्चों के साथ उन्हीं की तरह तोतली भाषा में बात करके आनंद की विशेष अनुभूति प्राप्त होती। खुशियाँ मानो पैरों में घुंघरू पहनने पूरे घर में नृत्य कर रही हो। उनका बैकग्राउंड तो चेक कर लिया है ना? ये आपके आराम करने की दिन है। एक इस चक्कर में पड़ गए आप। मयंक नाराज हो गया। आराम तो अब मिला है। उत्काहट से, शारीरिक कष्ट से, घर में पसरे सन्नाटे से आज उनका मयंक कुंज खिलखिला रहा है, बोल रहा है बच्चों और उनके माता पिता के साथ, तुलसी के साथ और इस वृद्ध दंपत्ति के साथ। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।